हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 106 को। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो मिसलेनियस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जितना अभी हमने पिछला यहाँ पर चैप्टर पढ़ा है ना, 4-5 चैप्टर, उन सभी में से फ्रेंड्स मिला करके दिया गया है। देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जितना भी है फ्रेंड्स सभी को हल करना है ना। तो चलिए इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 106 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर 106 से पहले वाला अगर कोई चैप्टर देखना चाहते हैं, तो हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाइए और सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, है ना, और देख लीजिए। अभी हम एक्सरसाइज 106 को हल कर रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला गया, मैं यहाँ पे की सेवा कर रहा हूँ। द आई एम सर्विंग यू। ये फ्रेंड्स अभी तो कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि ये सभी हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। किस में आईएनजी लगेगा, किस में नहीं लगेगा, आपको पता होना चाहिए। फिर तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो लिखेंगे भाई आर यू नोट डूइंग। अच्छा, अपना काम है ना, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यू है तो लिखेंगे योर, काम का वर्क। तो योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर वह कब किताब खरीदने जा रहा है, कब का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे भेन। ठीक है। वह है फ्रेंड्स, तो क्या का प्रयोग होगा, ही। तो ही के साथ क्या लगता है, इज। तो लिखेंगे भेन इज ही गोइंग टू बाई ए बुक, है ना। गोइंग टू बाई ए बुक। क्लियर है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स ये प्रश्न हमें हो गया है। अगला, रीता नृत्य करने जा रही है, तो लिखेंगे रीता इज गोइंग टू। नृत्य करने का मतलब फ्रेंड्स डांस, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, तो दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला बोला गया है ना, क्या राम नहीं पढ़ रहा है, तो लिखेंगे इज राम नोट रीडिंग। ये फ्रेंड्स पिछला जो भी 2-4 चैप्टर किए ना, उस सभी में से मिला करके दिए गए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है। अगला है, वे लोग क्या करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे वाट आर दे गोइंग टू डू। फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है, हम लोग कब पटना जा रहे हैं, तो लिखेंगे वेन आर बी गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। देखिएगा आगे। बोला गया है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो लिखेंगे वेयर आर यू। अच्छा, कहाँ जा रहे हो नहीं फ्रेंड्स, कहाँ रह रहे हो, तो लिव इन, LIVING। अगर कहाँ जा रहे हो तो गोइंग हो जाता। ठीक है। फिर भारतीय किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय किसान ना, तो इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स, बहुत सारे किसान है ना, तो आर वर्किंग हार्ड। क्लियर है। देखेंगे जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना 106 वाला प्रश्न यहाँ बन जाता है। अब बाकी शेष प्रश्न फ्रेंड्स अगले पेज पर लिखे हुए हैं, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया ना, हम लोग कब पटना जा रहे हैं, कब का पहले हो जाएगा वेन आर बी गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम कहाँ रह रहे हो, तो लिखेंगे वेयर आर यू लिविंग, क्वेश्चन मार्क। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो लिखेंगे यू आर नोट। अच्छा ये फ्रेंड्स, यू आर नोट डूइंग, नहीं तो ऐसे करिए ना, यू आर नथिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना का मीनिंग होता है। या फिर यू आर डूइंग नथिंग भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी यू आर डूइंग नथिंग। या फिर यू आर नथिंग भी लिखते हैं तो चल जाता है ना, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे देख लेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, यानी मैं इंतजार कर रहा हूँ किसका, तो आपका ना, तो फॉर यू। अगला है, तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे हो, तो भाई आर यू। ये फ्रेंड्स मेरा इंतजार ना, तो भाई आर यू वेटिंग फॉर मी, है ना, वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या वे कल काठमांडू जा रहे हैं, क्या वे कल, ये फ्रेंड्स तो शुरू में ही क्या लगा हुआ ना, तो ई जा रहे हैं, जो भी लगेगा सब पहले ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या व्हीकल, क्या बहुत सारा व्यक्ति है कि एक व्यक्ति? अगर बहुत सारा रहता तो वेलो को बोलता, तो बहुत सारा नहीं है ना, तो एक है, तो ही का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे इज ही गोइंग टू काठमांडू, KATH, काठ, MANDU मांडू। कल है तो टुमारो, TOMORROW क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं। चलिए, फिर ये बे वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो लिखेंगे भाई इज ही गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है फ्रेंड्स, वे लोग कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लिखेंगे हाउ आर दे, परीक्षा की तैयारी करना ना, प्रिपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। PREPAR, प्रिपेयर होता है फ्रेंड्स, लेकिन रहा है रही है तो ING लगाएंगे ना, तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, EXAMINATION क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर यहाँ पर तुम अपना स्वास्थ्य क्यों नहीं सुधार रहे हो, तो लिखेंगे भाई आर यू नोट, अच्छा सुधारना का मीन फ्रेंड्स इम्प्रूव करना है ना, IMPROVING, इम्प्रूविंग अपना स्वास्थ्य ना, तो यू है तो हो जाएगा योर हेल्थ, HEALTH क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स, सभी प्रश्न को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हुए चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगला है मेरी माँ खाना नहीं बना रही है, तो लिखेंगे माई मदर इज नॉट कुकिंग, है ना। फिर विद्यार्थीगण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, विद्यार्थीगण एक से ज्यादा विद्यार्थी है, तो स्टूडेंट की जगह एस लगा देंगे, स्टूडेंट्स, यानी एक से ज्यादा विद्यार्थी है ना, अगर एक विद्यार्थी रहता तो सिर्फ स्टूडेंट लिखते हैं, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स आर स्पॉइलिंग, SPOILING, स्पॉइलिंग देयर लाइफ, है ना, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर राम देश के लिए लड़ रहा है, तो लिखेंगे राम इज फाइटिंग, देश के लिए ना, राम इज फाइटिंग फॉर द कंट्री, COUNTRY। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है? आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं, बढ़िया से समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं। देखिएगा, अगला हम बोला गया है ना कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो लिखेंगे वाट आई डूइंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क। फिर है कुत्ते नहीं भूख रहे हैं, तो लिखिएगा द डॉग्स आर नॉट बार्किंग। ठीक है, फिर है राम और श्याम क्या नहीं कर रहे हैं, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे ना, लिखेंगे वाट आर, आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति न है, तो वाट आर राम एंड श्याम नोट, अच्छा क्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर करना का मीनिंग हो जाएगा डू, ING लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग क्वेश्चन मार्क। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम अगले माह एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अगले माह, ठीक है, एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कहीं पर भी फ्रेंड्स क्या क्यों कब कैसे नहीं है, तो डायरेक्ट यू से बनाएंगे। लिखेंगे यू आर गोइंग टू बाई, अच्छा एक गाड़ी खरीदना है ना, तो एक आर, अच्छा कब, तो अगले माह, तो लिख देंगे नेक्स्ट मंथ। आप कहेंगे बिल्कुल, आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे आगे, बोला गया है वह क्यों नहीं आ रही है, तो लिखेंगे भाई इज सी नोट कमिंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए, तो इस प्रकार से ये भी पेज हल हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना तुम क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो लिखेंगे पहले क्यों का मीनिंग यहाँ पर भाई आर यू नोट, कोशिश करना का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर ट्राई, ING लगा देंगे तो हो जाएगा ट्राइंग, पढ़ने की ना, तो टू रीड क्वेश्चन मार्क। बताइएगा, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर श्याम दिल्ली से कब आ रहा है, दिल्ली से ना, तो लिखेंगे फ्रेंड्स पहले कब का मीनिंग, ठीक है, वेन इज श्याम कमिंग, दिल्ली से आ रहा है ना, तो आना का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर तो हो जाएगा कम,
लेकिन दिल्ली से तो फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। अगला है, राम इस पुस्तक को क्यों खरीद रहा है? तो लिखिएगा भाई इज राम। खरीदना का मीनिंग बाई, आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स बाइंग। किसका? इस पुस्तक को ना, तो दिस बुक। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो बोला गया है कि गरीब लोग क्यों अपना क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, श्रम बेच रहे हैं ना। तो लिखेंगे भाई आर द पुअर, भाई आर द पुअर। बेचना का मीनिंग फ्रेंड्स सेल, आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग। देयर, श्रम का मीनिंग फ्रेंड्स लेबर, एल ए बी ओ यू आर। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर भारत की जनता अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझती? तो लिखेंगे भाई डू दी, भारत की जनता ना, तो द पीपल ऑफ इंडिया। डू दी पीपल, पी ई ओ पी एल ई, पी ई ओ पी एल ई, पीपल ऑफ इंडिया नोट अंडरस्टैंड, नोट अंडरस्टैंड देयर। जिम्मेवारी का फ्रेंड्स मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBLITIES। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा था ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पर मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, तो लिखेंगे व्हाट एम आई नोट डूइंग। क्वेश्चन मार्क। फिर मैं देश के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द कंट्री। फिर तुम इसे कैसे करते हो? तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पर कैसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाउ। लिखेंगे हाउ डू यू डू, इसे का फ्रेंड्स दिस। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे। चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना, राम कब पढ़ता है? ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट अब आ चुका है। ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन डज राम रीड। क्वेश्चन मार्क। फिर अगला देखेंगे, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? तो लिखेंगे डू यू नोट वांट। अच्छा, पढ़ना है ना, तो टू रीड दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं, तो लिखेंगे बच्चे एक से ज्यादा है ना, तो चिल्ड्रन रन। ये फ्रेंड्स ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू। जहाँ भी फ्रेंड्स जानना मिले ना, तो हाउ टू। फिर चाय बनाना ना, तो PRE प्रिपेयर टी। ठीक है। चलिए फिर वे लोग क्या सोचते हैं, तो लिखेंगे क्या का मीनिंग पहले लिखेंगे वाट, फिर दे के साथ डू, तो वाट डू दे। सोचना का मीनिंग थिंक। क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। फिर तुम इसे कैसे करना चाहते हो, तो हाउ डू यू वांट टू डू दिस? क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर थोड़ा सा समय मिला था ना, तो 107 का भी दो चार प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसको हल कल कराएंगे। अभी हम जस्ट 106 ही को हल कराएंगे। बोला गया है कि आपका भाई कब आना चाहता है, तो कब का मीनिंग लिखेंगे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर वेन डज आपका भाई ना, तो योर ब्रदर वांट टू कम, है ना। क्वेश्चन मार्क। फिर ये क्या वह तैरना जानता है? तो देखेंगे ही के साथ फ्रेंड्स डज लगेगा, तो लिखेंगे डज ही नो, तैरना जानता है तो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन मार्क। क्लियर है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट 106 फ्रेंड्स हमारा पूरा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 106। ये फ्रेंड्स पूरा मिसलेनियस था, जो कि हमने पूरा यहाँ पर खत्म करा दिया है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 107 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर एक्सरसाइज 107।
देखिए कल हम एक्सरसाइज 106 हल कराए थे, और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं ना फ्रेंड्स, तो सभी का आपको ना यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 107 का सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला में बोला गया है कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं। तो पहले तो क्या का मीनिंग लिखेंगे, लिखेंगे वाट, आप लोग है ना, तो यहाँ पर आर, ठीक है, क्योंकि यू के साथ फ्रेंड्स आर ही लगता है। तो वाट आर यू, करना है तो डू, और रहा रही है तो आई एन जी लग जाएगा, है ना। तो डूइंग, आजकल ना तो दीज डेज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे वी आर डूइंग नथिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे भाई आर यू नोट डूइंग नथिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई काम नहीं है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स आई हैव नो वर्क, आई हैव नो वर्क, कोमा, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग नथिंग। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है ना, सिर्फ वैसा वैसा ही आपको करते चलना है। चलिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग काम करना चाहते हैं परंतु कोई काम नहीं देता है, ठीक है। हम लोग काम करना चाहते हैं यानी बी वांट टू वर्क, बी वांट टू वर्क, कोमा, परंतु का मतलब लिख लीजिए बट। कोई काम देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो कोई काम फ्रेंड्स देना नहीं चाहता, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम नो बडी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नो बडी वांट्स टू गिव वर्क। क्लियर है। आगे देखिएगा, बोला गया इसलिए हम लोग काम करने दिल्ली जा रहे हैं, तो लिखेंगे सो बी आर गोइंग टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली जा रहे हैं। तो किस लिए फ्रेंड्स, काम करना है ना, तो टू वर्क। क्लियर है। फिर वहाँ हम लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा, तो लिखेंगे आवर फ्यूचर विल बी गुड देयर। क्लियर है। फिर है आप दिल्ली कब जा रहे हैं, तो कब का मीनिंग पहले लिखेंगे यहाँ पर वेन आर, फिर उसके बाद में यू गोइंग टू दिल्ली है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर मैं आपसे यह बात कहना नहीं चाहता, तो लिखेंगे आई डू नॉट वांट, ये फिर ठीक है ना, बढ़िया से दिख रहा है ना। लिखेंगे आई डू नॉट वांट टू से दिस मैटर, आपसे तो टू यू। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक अच्छे से दिख पा रही है, देखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अगले पेज पर। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना क्या देश उन्नति कर रहा है, तो लिखेंगे इज द कंट्री प्रोग्रेसिंग, PROGRESSING, क्वेश्चन मार्क। फिर देखेंगे हाँ कर रहा है, तो लिखेंगे यस इट इज। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं क्वालिटी को, देखेंगे अब फ्रेंड्स और भी बेटर तरीके से दिख रही है ना। फिर मुझे आशा है कि कुछ दिनों में इसका संसार में एक अच्छा स्थान होगा, ठीक है। आई होप डेट, मुझे आशा है कि, आई होप डेट, कुछ दिनों में ना था इन सम डेज, ये फ्रेंड्स ऐसे करके तोड़ तोड़ के बनाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन सम, यहाँ पर इन सम डेज बोला गया है ना कि इस संसार में एक अच्छा स्थान होगा, तो लिखेंगे इट विल हैव ए गुड पोजिशन, इट विल हैव ए गुड पोजिशन, POSITION, संसार में ना, तो इन द वर्ल्ड। क्लियर है। फिर मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने दोस्त से, तो आई एम
गोइंग टू मीट, अपना दोस्त है ना, तो आई है, तो फ्रेंड्स आई का पोसेसिव तो इसका यूज करेंगे, तो आई का हो जाएगा माई फ्रेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है ना, वह आने वाला था, बाला था बाली थी, अगर है रहता तो इस टू आर टू, था है तो बाज टू बार टू, तो लिखेंगे ही बाज टू कम। क्लियर है। फिर वह इतना तेज है कि वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा, तो वह इतना तेज है ना, तो ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट डैट, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, ही है। तो वैसे तो फ्रेंड्स ही के साथ बिल लगता है ना, लेकिन जब अवश्य रहता तो उल्टा हो जाता, चेंज कर देते हैं, बिल का जगह शैल, तो ही शैल बी ए डॉक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह कैसे एक डॉक्टर बनने जा रहा है, तो लिखेंगे हाउ इज ही गोइंग टू बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया है, मैं समझता हूँ कि वह अपना कर्तव्य और भविष्य अच्छी तरह महसूस करता है, तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक डैट वह अपना कर्तव्य और भविष्य अच्छी तरह से समझता और अच्छी तरह से महसूस करता है, तो आई थिंक दैट ही फील्स ही फील्स हिज ड्यूटी यानी कर्तव्य, एंड फ्यूचर यानी भविष्य, अच्छी तरह से वेल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मैं इस पुस्तक को बेचने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सेल, इस पुस्तक को ना, तो दिस बुक। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, आप इस पुस्तक को कब बेचने जा रहे हैं, तो लिखेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू सेल, इस पुस्तक को, तो दिस बुक क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। आ गए हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना, क्या यह आपकी अपनी है, तो लिखेंगे इज, अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स यह का मीनिंग दिस, आपकी का योर, तो इज दिस योर। और फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी का मीनिंग बता दीजिए, तो होता है OWN, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है, चलिए। फिर नहीं, यह मेरी नहीं है, तो नहीं है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे नो दिस इज नोट माइन। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। अगला है, यह आपकी अपनी नहीं है और आप इसे बेचने जा रहे हैं, तो लिखेंगे दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स, एंड यानी कि और आप इसे बेचने जा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू सेल दिस। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, है ना, फुल स्टॉप पड़ेगा। फिर यह बुरी बात है, तो लिखेंगे इट इज बैड मैनर, इट इज बैड मैनर। क्लियर है। फिर आपको जुर्माना देना होगा, तो लिखेंगे यू, अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स जुर्माना देने का मीनिंग क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स जुर्माना देने का ना, ये फ्रेंड्स बुक में देखेंगे, सबसे पहले एक तो पनिश होता है फ्रेंड्स, लेकिन पनिश में यहाँ पर जुर्माना देना नहीं होगा। यहाँ पर बुक में दिया गया है ना पे फाइन, तो हम पे फाइन ही लिख देंगे, ठीक है। तो यू विल हैव, आपको जुर्माना देना होगा, तो यू विल हैव टू पे फाइन। क्लियर है, चलिए। फिर तुम्हारे पास एक गाय थी, ये फ्रेंड तुम्हारे पास एक गाय थी, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि तुम एक गाय रखते हो, सभी का एक ही चीज बनता है ना, तो यू हैड ए काऊ। ठीक है। फिर है, तुम उसे कब लाने जा रहे हो, देखेंगे कब है फ्रेंड्स, तो पहले तो वेन का प्रयोग करेंगे, आर यू
गोइंग टू, लाना का मीन फ्रेंड्स क्या होता है? ब्रिंग। तो ब्रिंग, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो उसे दिया गया है ना, तो इसका मीनिंग यहाँ पर इट लिखेंगे, आई टी इट, क्वेश्चन मार्क। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं। फिर बोला गया है कि उसे लाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। किसे फ्रेंड्स? तो उसे लाने के लिए ना, तो सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे आई हैव नो टाइम, यानी कि मेरे पास समय नहीं है। पहले इतना का बनाइए, आई हैव नो टाइम। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नोट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स समय को हम नहीं लगा सकते हैं, तो आई हैव नो टाइम, नो लगाएंगे, ठीक है। उसे लाने के लिए समय नहीं ना, तो आई हैव नो टाइम टू ब्रिंग इट, ठीक है। फिर आप क्या करने जा रहे हैं? तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं कहना नहीं चाहता जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो लिखेंगे आई डू नॉट वांट टू से व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? अगला है, क्या आप जानते हैं कि वह कल आ रही है? देखेंगे, जो पहले बोला गया ना, पहले उसको यहाँ पर बनाएंगे। क्या आप जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर डू यू नो की, द डेट, वह कल आ रही है, तो शी इज कमिंग टुमारो, क्वेश्चन मार्क। जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना, सेम वैसे वैसे ही बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बोला गया ना कि आप क्यों इन नटखट बच्चों को मिठाई देने जा रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों है, तो हम यहाँ पर क्यों का ही प्रयोग कर लेंगे। लिखेंगे भाई, आप है फ्रेंड्स, यू के साथ आर लगता है ना, तो भाई आर यू जा रहे हैं, गोइंग टू, क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स? तो बच्चों को मिठाई देने ना, तो भाई आर यू गोइंग टू गिव स्वीट्स, गिव स्वीट्स टू दीज इन, नटखट बच्चा ना, तो टू दीज नॉटी चिल्ड्रन, नॉटी चिल्ड्रन, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे, अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि बच्चे नटखट होते हैं परंतु बुरे नहीं, तो लिख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर चिल्ड्रेन और नॉटी, CHILDREN, चिल्ड्रेन और नॉटी, यानी बच्चे नटखट होते हैं परंतु बुरे नहीं, बट नॉट बैड। क्लियर है? जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से ना ये भी पेज वाला प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स सिर्फ एक ही प्रश्न बचा हुआ है ना, तो इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, मैं जानता हूँ ना, तो आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, तो यू आर, अच्छा आप कुछ नहीं ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नोट मत लगेगा, ठीक है। लिखेंगे यू आर टू डू, और यहाँ पर नथिंग लगा देंगे, यानी कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 107 का हमने सभी प्रश्न सॉल्व करवा लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे ना कि कितना प्रश्न हमारा शेष है। देखेंगे फ्रेंड्स, यही 107 था जो कभी हल कर रहे थे, देखिएगा ये सभी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आज हल हो गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 108 में जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 108 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया कि हम लोग कल एक मैच खेलने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू प्ले, है ना, वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच, हम लोग एक मैच खेलने जा रहे हैं, कब? कल ना, तो वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुमारो। क्लियर है? अगला है, क्या तुम्हारे दोस्त लोग तैयार हैं? तो लिखेंगे आर योर फ्रेंड्स रेडी, क्वेश्चन मार्क। फिर कोई किसी की मदद नहीं करने जा रहा है, कोई किसी का मदद नहीं करने जा रहा है ना, तो लिखेंगे नो बडी इज गोइंग टू हेल्प, किसी की मदद ना, तो एनी बडी, यानी कि कोई किसी की मदद करने नहीं जा रहा है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया ना कि अब कुछ नए चेहरे आ रहे हैं। अब का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर लिखेगा नाउ। ठीक है, कुछ नए चेहरे ना, तो सम न्यू फेसेस लिख सकते हैं। सम न्यू फेस, फेस लगा देंगे, है ना। फिर उसके बाद में आ रहे हैं, आर कमिंग। ये फ्रेंड्स ट्रांसलेशन आपको लगता होगा कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन आप जब इस प्रकार से बनाएगा ना, जैसे हम आपको बता रहे तोड़ तोड़ कर यहाँ पर एक एक करके ना, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए, आप जानते हैं कि इस समय वर्षा हो रही है, फिर भी आप जाने को तैयार हैं। तो सबसे पहले लिखेगा ना, आप जानते हैं कि, तो यू नो डैट। यू नो डैट, यानी कि आप जानते हैं कि इस समय वर्षा हो रही है ना, तो लिखेंगे इट इज रेनिंग नाउ। इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, फिर भी आप जाने को तैयार हैं, येट, फिर भी है ना, तो लिखेंगे येट यू आर रेडी टू गो। क्लियर फ्रेंड्स, देखेंगे ना बहुत ही आसानी से बन गया है। अगला है, मुझे एक अति आवश्यक काम, या फिर फ्रेंड्स ऐसे बोल सकते हैं कि अति आवश्यक काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे एक अति आवश्यक काम है ना, तो आई हैव एन, अति आवश्यक काम करना अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होता है। ठीक है, URGENT, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सो आई शैल हैव टू गो। क्लियर है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ तक प्रश्न सॉल्व हो गया ना। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना कि आपका जीवन सुखद है, फिर भी आप मरने जा रहे हैं। आपका जीवन सुखद है ना, तो योर लाइफ इज प्लीजेंट, फिर भी आप मरने जा रहे हैं ना, तो लिखेंगे येट यू आर गोइंग टू डाई। क्लियर है। आप महसूस करते हैं और समझते हैं कि मेरा जीवन सुखों से भरा है, परंतु वास्तविकता उल्टी है। तो लिखेंगे यू फील एंड अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड दैट, मेरा जीवन सुखों से भरा है ना। माई लाइफ इज माई लाइफ इज फुल ऑफ प्लीसेंट, PLEASANT, परंतु, यानी कि बट, वास्तविकता ठीक उल्टी है, यानी कि द रियलिटी इज जस्ट अपोजिट। OPPOSITIVE। देखेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, बोला गया ना कि मैं अपने जीवन से लड़ रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम फाइटिंग, FIGHTING, आई एम फाइटिंग, यानी कि मैं लड़ रहा हूँ किससे, अपने जीवन से ना, तो लिख देंगे फाइटिंग विथ माई लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, अब मैं थक गया हूँ, तो पहले अब का लिख देंगे नाउ। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, TIRED। ठीक है ना। फिर मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, आई एम नोट इन ए पोजीशन, स्थिति का मीनिंग पोजीशन होता है, POSITION। ठीक है, किसके, तो लड़ने का ना, तो टू फाइट। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, अब मैं शांति की खोज में जा रहा हूँ, तो नाउ आई एम गोइंग, शांति की खोज में ना, तो आई एम गोइंग इन सर्च फॉर, सर्च फॉर पीस। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा। मुझे तभी शांति मिलेगी ना, जब मैं मर जाऊंगा, तो लिखेंगे आई विल हैव पीस। मुझे तभी शांति मिलेगी, आई विल हैव पीस, जब मैं मर जाऊंगा ना, तो लिखेंगे ओनली व्हेन आई, ओनली
भेन आई मर जाऊंगा डाल। ठीक है। चलिए अगला, आप गलत कदम उठाने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यू आर गोइंग टू। अच्छा, गलत कदम का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाता है? टेक ए रॉन्ग स्टेप। क्लियर है। चलिए फिर फ्रेंड्स अगला, आपके पास धैर्य और हिम्मत नहीं है। देखिए, आपके पास धैर्य और हिम्मत नहीं है, तो लिखेंगे यू हैव नो। यू हैव नो, धैर्य का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना पेशेंस। PATIENCE, याद रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा मिस्टेक की जगह ना, तो एक हो जाता है पेशेंट। क्लियर है ना। तो धैर्य और हिम्मत, तो पेशेंस एंड करेज, COURAGE। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं ना। बोला गया है कि आप किसी बड़े संत से क्यों नहीं मिलते हैं, तो लिखेंगे भाई डू यू नोट मीट। या फिर समिट लिखना, ठीक है। बड़े संत से ना, तो ए ग्रेट सेंट, SAINT, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आई हैव नो नीड टू गो। आई हैव नो नीड टू गो, कहीं नहीं ना, तो एनीवेयर। क्लियर है। देखेंगे अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, तुम्हारा बेटा क्यों रो रहा है, तो भाई इज योर सन रो रहा है, तो बिपिन, क्वेश्चन मार्क। फिर वे दूध लाने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू, यहाँ पर ना दूध लाना, तो ब्रिंग मिल्क, MIL पे। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा ना, नॉर्मल यहाँ पर बात था। ठीक है, देखेंगे। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना, कि अब हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग धनी बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ना पहले, नाउ वी विल हैव नो डिफिकल्टी, नो DIFFICULTY, नो डिफिकल्टी। क्यों फ्रेंड्स, तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि, यानी कि बिकॉज हम लोग धनी बनने जा रहे हैं ना, तो बिकॉज वी आर गोइंग टू बी रिच। देखेंगे। क्लियर है। अगला, मैं समझता हूँ कि आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ना, तो आई थिंक डैट आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। यू वांट टू यहाँ पर देखेंगे जीवन बर्बाद करना, SPOIL होता है मीनिंग, SPOIL, स्पॉइल, अपना जीवन, योर लाइफ, स्पॉइल योर लाइफ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो यू आर डूइंग नथिंग। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अगला है ना, आपके दोस्त लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके दोस्त लोग, योर फ्रेंड्स आर, भ्रमित करना का फ्रेंड्स मिसगाइड, MISGUID, लेकिन रहा रहिए तो ING लगा देंगे, तो मिसगाइडिंग यू। ठीक है। अगला, वे आपकी प्रशंसा करते हैं, परंतु वास्तव में आपको बेवकूफ बना रहे हैं, तो लिखेंगे दे प्रेज, PRAISE, आपकी प्रशंसा करते हैं ना, तो यू, परंतु वास्तव में वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, परंतु, बट, इन, यहाँ पर वास्तव में ना, तो रियलिटी, REALITY, रियलिटी, आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना, वे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, तो दे आर फूलिंग यू, FOOLING यू। ठीक है। फिर वह सोचने की कोशिश कर रही है, देखें, वह सोचने की कोशिश कर रही है,
लिखेंगे सी इज ट्राइंग टू, सोचना है तो थिंक, THINK। क्लियर यहाँ तक? देखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना कि आप लोग क्या करने को तैयार हैं। क्या है तो लिखेंगे व्हाट आर यू, तैयार ना, व्हाट आर यू रेडी टू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप लोग अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं, तो लिखेंगे आर यू रेडी टू डाई फॉर, अपने देश के लिए ना, योर कंट्री, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है, बच्चे नहीं जानते कि उनके पास समझदारी नहीं है, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन डोंट नो डैट। ये फ्रेंड्स डैट मतलब यहाँ पर की होता है, ठीक है, ना कि वह है। उनके पास समझदारी नहीं है, तो दे हैव नो, समझदारी का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 108 तक ना सभी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जस्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 108 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। तो चलिए 109 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ना एक्सरसाइज 109 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं, ठीक है। इन सभी को फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। तो आज फ्रेंड्स देखेंगे ना कि सभी में चूका है चूकी है लगा हुआ है ना। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये सभी ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात है। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को हल करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू बस हमारा हल हो चुका है। तो देखेंगे, बोला गया ना कि मैं खेल चुका हूँ, तो मैं का मीनिंग होता है आई, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना आई रहेगा, बी रहेगा, यू रहेगा ना, इन सभी के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव, खेलना का मीनिंग होता है प्ले, लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स हैव के बाद ना V3 लगता है। तो V3 है तो प्ले का V3 ED लगा देंगे तो प्लेड बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे वी हैव। ये फ्रेंड्स पढ़ना का रीड, इसका V3 भी रीड ही होता है। तुम खा चुके हैं, तो यू हैव, खाना का मीनिंग ईट, V3 ना EN लगा देते हैं, ईटन होता है। आप ना बुक के लास्ट में देखेंगे तो V1 V2 V3 V4 V5 दिया हुआ है, ठीक है। सीता जा चुकी है, तो सीता हैज लगाएंगे, ठीक है। कोई भी नाम के साथ हैज लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैज। सीता हैज जाना का मीनिंग वो V3 इसका गौन होता है। वह सो चुका है, तो ही हैज, सोना का मीनिंग फिर से स्लीप, V3 ना स्लेप्ट होता है, ठीक है। वे लोग खा चुके हैं, तो दे हैव ईटेन। बाकी फ्रेंड्स आप भी जब बना लीजिएगा ना कुछ प्रश्न, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि किसके साथ यहाँ पर EN लगेगा, ED होता है, ठीक है, सभी समझ जाइएगा। क्लियर है? चलिए, वह पटना गया है, सही है, गोन हो जाएगा ना, गोन टू पटना। फिर मैंने काम कर लिया है, तो आई हैव डन वर्क, आई हैव डन वर्क। क्लियर है? फिर तुमने श्याम को पीटा है, तो यू हैव बीटेन श्याम, है ना, यू हैव बीटेन श्याम। ये फ्रेंड्स सभी प्रश्न आसानी से बन रहे हैं ना कि नहीं, पहले जो बताइए, है ना। देखिएगा, कुछ भी ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि नहीं बनेगा। अगला है ना, उसने मेरी कलम तोड़ दी है, उसने ना, तो ही हैज, V3 लगाएंगे, तोड़ना, ब्रेक का ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन मेरी कलम ना, तो माई पेन। फिर उसने कड़ी मेहनत की है, तो ही हैज, कड़ा मेहनत करना मतलब की है, तो ही हैज डन कड़ी मेहनत, तो वर्क हार्ड। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? फिर वह मुझे भूल गया है, तो यहाँ तो लिखेंगे ही के साथ क्या प्रयोग होगा, है जो ना, तो ही हैज। भूलना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगेट होता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरगेट क्यों लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर V3 लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, मुझे तमी। फिर उसने पाठ याद कर लिया है, तो ही हैज रिमेम्बर्ड, लिखेंगे ही हैज रिमेम्बर्ड, REMEMBER, रिमेम्बर होता है तो ED लगा देगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा V3। तो ही हैज रिमेम्बर्ड, पाठ याद कर लिया है, द लेसन। वही फ्रेंड्स रहता, अपना पाठ याद कर लिया है तो आई का माई जैसे बनाते थे ना, मतलब कि उसका पोसेसिव केस वो लिखते,
ठीक है। चलिए, फिर सीता नहीं आई है, तो लिखेंगे सीता। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति है तो हैज नोट, आना का मीनिंग होता है कम। अब कहेगा कम का कम ही रहने दिए, तो जी हाँ फ्रेंड्स, कम का ना इसका भी थ्री कम ही होता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर है मैंने अपना काम नहीं किया है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स आई हैव नोट डन। आई हैव नोट डन अपना काम ना, तो आई का क्या जगह पोसेसिव प्लेस माई ना, तो आई हैव नोट डन माई वर्क। अगला, श्याम ने रामू को नहीं पीटा है, तो श्याम है जो नोट, श्याम है नोट। ये फ्रेंड्स हम नीचे लिख देंगे, श्याम है जो नोट, पीटना का मीनिंग होता है बीट, लेकिन बीट लिखेंगे तो बीटन, किसको, रामू को ना, तो रामू। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना कि उसने बाघ नहीं मारा है, तो लिखेंगे उसने है तो ही हैज नोट किल, मतलब मारना, तो भी फिर लिखेंगे तो किल्ड बाघ को ना, तो किल्ड द टाइगर। ठीक है। फिर है मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, तो आई हैव नोट बिटेन यू। क्लियर है। फिर शिक्षक नहीं आए हैं, तो द टीचर हैज नोट कम। कम है फ्रेंड्स, भी फिर यही होता है। लड़के स्कूल नहीं गए हैं, तो द बॉयज हैव नोट, भी फिर होता है गोन, गो का, गोन टू स्कूल। क्लियर है। अगला है उसने मेरी सहायता नहीं की है, तो ही है जो नोट। ये फ्रेंड्स हेल्प का भी फिर ईडी लगा देंगे तो हेल्प हो जाएगा मी। क्लियर है। फिर मैंने पाठ याद नहीं किया है, तो लिखेंगे आई हैव नोट, याद करने का रिमेंबर ना, REMEMBER, ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा रिमेंबर्ड द लेसन। क्लियर है। फिर राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं, तो लिखेंगे राम एंड श्याम। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति रहता तो हैज लगाते, दो व्यक्ति है तो प्लुरल है, तो लिखेंगे हैव। ठीक है। हैव नोट यहाँ नहीं आए हैं, तो हैव नोट कम है अब। क्लियर है फ्रेंड्स। देखेंगे जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व होते चल रहा है। ठीक है ना। देखिए आगे बोला गया ना कि सूर्य नहीं निकला है, कैसे बनाएंगे। सूर्य कितना है फ्रेंड्स दुनिया में, एगो ना, तो पहले यहाँ पर तो द लिखेंगे, द सन है नोट, राइज का भी फ्रेंड्स राइज है ना। मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है, आई हैव नोट, कट का भी फिर कट ही होता है। ठीक है। कट इस पेड़ को ना, तो दिस ट्री। अगला, मैंने ताजमहल को नहीं देखा है, तो आई हैव नोट सीन, सी का भी थ्री सीन होता है। ताजमहल फ्रेंड्स दुनिया में एक है ना, तो आर्टिकल द लगेगा, द ताज महल। ठीक है। तुम्हारे नौकर ने खाना नहीं बनाया है, तुम्हारे नौकर ने ना, तो योर सर्वेंट हैज नोट, खाना बनाने का फ्रेंड्स कुकड फूड, FWD। ठीक है। फिर मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है, तो लिखेंगे मेरे गांव ने ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई विलेज हैज नोट प्रोग्रेस्ड, PROGRESSED लगा देंगे। ठीक है। अगला है मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएंगे ना, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, तो आई हैव नोट। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स गाली देने का मीनिंग क्या होता है, ABUSE, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना हैव है, तो यहाँ पर ED लगेगा है ना, V3। आई हैव नोट ABUSD तुम्हें ना, तो यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, वह वापस नहीं आया है, तो लिखेंगे ही हैज नोट। अच्छा, वापस आना फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ पर कम लिख दें कि रिटर्न, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ कम हो जाएगा। ठीक है। बैक लिख दीजिएगा, कहते हैं ना वापस आ गया, कम बैक।
इस प्रकार से मीनिंग होता है। क्लियर है? चलिए, फिर है, तुमने सच नहीं कहा है, तो ही हैज नोट, ही हैज नोट सेड, कहना का मीनिंग से भी थ्री होता है सेड दी सच का ट्रू। फिर मैंने झूठ नहीं कहा है, आई हैव नोट सेड, से का सेड ए लाई। ठीक है, चलिए, अगला है फ्रेंड्स, उसने किसी चोर को नहीं पकड़ा है, लिखेंगे ही हैज नो काउट, या फिर ही हैज नोट काउट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कैच का भी थ्री होता है काउट, है ना। तो ही हैज नोट काउट, फिर लिखेंगे किसी चोर को ना, तो लिखेंगे ही हैज नोट काउट एनी थिप। क्लियर है? देखेंगे, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 109 हल हो जाता है। क्लियर है? तो चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं, हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने ये रहा एक्सरसाइज 109। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 110 में जितने प्रश्न दिए गए ना, इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 110। ये सभी प्रश्न को हम लिख लिए हैं। ये भी फ्रेंड्स अभी ना प्रेजेंट परफेक्ट ही हमारा चल रहा है। ठीक है, बोला गया है ना, क्या आपने राम को देखा है, तो देखेंगे फ्रेंड्स, आपने यू, यू के साथ हैव लगता है ना, तो हैव यहाँ पर आगे हो जाएगा, तो हैव यू सी, देखना का मीनिंग भी थ्री सीन, किसको, राम को ना, तो राम। तो लिखेंगे हैव यू सीन राम, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुमने भगवान को देखा है, तो हैव यू सीन, भगवान है तो क्या हो जाएगा, गॉड, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं ना। फिर क्या आपने भोजन किया है, तो हैव यू टेकन मील, MEAL, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, सभी का भी थ्री क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हैव के बाद यहाँ पर भी थ्री का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर क्या राम ने अपना काम किया है, तो लिखेंगे हैज, क्योंकि फ्रेंड्स नाम है, एक व्यक्ति है, तो सिंगुलर हैज का प्रयोग करेंगे। हैज राम डन अपना काम, तो हिज वर्क। क्लियर है? जस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना, क्या वे लोग जा चुके हैं, तो लिखेंगे हैव दे, जाना के मीनिंग फ्रेंड्स गो, अभी थ्री तो गोन, क्वेश्चन मार्क। फिर ये क्या भारत ने उन्नति की है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, भारत है तो भारत का मीनिंग फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इंडिया, तो हैज लगेगा कि हैव, बिल्कुल यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। लिखेंगे हैज इंडिया उन्नति की है ना, तो प्रोग्रेस, PROGRESS, लेकिन फिर से भी थ्री लगेगा तो ED लगाएंगे, तो हो जाएगा प्रोग्रेस। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला, क्या मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, तो लिखेंगे हैज माई ब्रदर, कुछ नहीं किया है ना, तो हैज माई ब्रदर डन। ठीक है, डू का फ्रेंड्स भी थ्री डन, और कुछ नहीं करना का नथिंग, NOTHING, क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या बच्चे पाठशाला नहीं गए हैं, तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हैव, और उसके बाद में लिखेंगे दी चिल्ड्रेन नोट, पाठशाला नहीं गए यानी कि फ्रेंड्स स्कूल नहीं गए हैं, तो गोन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आपका भाई नहीं खेल चुका है, तो लिखेंगे हैज योर ब्रदर नोट प्लेड, क्योंकि फ्रेंड्स प्ले में यहाँ पर ED लगा देंगे ना, तो यहाँ पर भी थ्री बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है ना, क्या आपने मैच नहीं जीता है, तो लिखेंगे हैव यू नोट वॉन द मैच, बिन का फ्रेंड्स भी थ्री होता है बॉन, है ना, वॉन द मैच, क्वेश्चन मार्क। फिर ये क्या राम तुमसे नहीं मिला है, तो लिखेंगे हैज राम नोट, भी थ्री फ्रेंड्स मीट का मेट होता है, MET, है ना, यू, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आपने दवा नहीं ली है, तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या आपने ना, तो हैव आगे आ जाएगा ना, तो हैव यू नोट टेक मेडिसिन, लेकिन टेक का भी टेकन, तो टेकन मेडिसिन, MEDICINE, क्वेश्चन मार्क। अगला है,
क्या उसने परीक्षा नहीं दी है, क्या उसने परीक्षा नहीं की है। अच्छा चलो ठीक है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स हैज ही नोट पास्ड। पास में फ्रेंड्स सीधी लगा देंगे तो हो जाएगा पास्ड द एग्जामिनेशन, यहीं पर मैंने लिख देते हैं EXAMINTION। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं यहीं पर। अगला है क्या वे लोग तुम्हारे पास नहीं आए हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैव दे नोट, तुम्हारे पास नहीं आए हैं तो फ्रेंड्स कम, कम का भी थ्री लिखिएगा ना तो कम ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टू तुम्हारे पास यू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी प्रश्न फ्रेंड्स बिल्कुल सेम ही तरीके से यहाँ पर बनते जा रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। देखिएगा, क्या तुम्हारी पत्नी ने एक साड़ी खरीदी है। कि तुम्हारी पत्नी ने ना, तो लिखेंगे है योर वाइफ। अच्छा, खरीदना का फ्रेंड्स होता है बाई, BU बाई, लेकिन इसका भी लिखेंगे ना तब आउट होता है BOUGHT, लिख लीजिएगा। ठीक है, एक साड़ी ना तो ए साड़ी, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वह झूठ बोला है। तो लिखेंगे है जी, झूठ बोलना का फ्रेंड्स टेल लाई, और टेल का भी होता है टोल्ड, तो टोल्ड लाई कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या वे लोग उपहार लाए हैं। तो लिखेंगे हैव दे। अच्छा, लाना का मीनिंग फ्रेंड्स ब्रिंग, ब्रिंग का भी होता है बराउट, BROUGHT, ए गिफ्ट ना, उपहार का मीनिंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। देखिएगा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना तो आगे बोला गया है क्या तुमने उसे तंग नहीं किया है। तंग करना का मीनिंग फ्रेंड्स होता है भेक्स, पहले लिख लेते हैं हैव यू नोट, तंग करना का मीनिंग भेक्स VEX, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भी से लगाएंगे तीन भेक्स। अच्छा, अब उससे है तो फ्रेंड्स ही का हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या राम पटना नहीं गया है। तो लिखेंगे है राम नोट, गो का भी क्या हो जाएगा गोन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ना अगले पेज पर, बोला गया है ना क्या तुम झूठ नहीं बोले हो। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स तुम है, यू के साथ हैव लगता है ना, तो हैव यू नोट, झूठ बोलना का टेल ए लाई, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिखेंगे तो हो जाएगा टोल्ड ए लाई, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या उसने सच कहा है। तो लिखेंगे हैज ही सच कहा है। तो फ्रेंड्स कहना का मीनिंग टोल, ये बोल रहे टोल बोल के, यहाँ पर होता है क्या टेल, लेकिन भी लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा टोल्ड। सच कहना द ट्रूथ, TRUTH, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या उसने अपना काम नहीं किया है। तो लिखेंगे हैज ही नोट, डू मतलब करना, भी हो जाएगा डन, अपना काम ना तो हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिएगा तो यहाँ पर एक्सरसाइज 110 हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 110, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में यहाँ पर कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो नहीं बचा होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ डाउट बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।